अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हलीम की रेसिपी। मटन हलीम है ये, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये। बहुत सादा से और देसी स्टाइल से इसको हमने बनाया है। इसके लिए हमने लिया है हाफ कप ऑयल, एक खुले पैन में डाल लिया इसको। इसके अंदर हमने डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया और इसको अब फ्यू सेकंड्स के लिए करेंगे सौते, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। फ्लेम हमने इस वक्त स्लो रखी है ताकि ये जले ना। अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है मटन। बोन्स वाला मटन है ये, ताकि इसमें से अच्छी सी यखनी तैयार हो जो हम बाद में डालेंगे हलीम के अंदर। तो इस बोन्स वाले मीट का जो है अरोमा और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा हलीम के अंदर। तो इसको अब अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे, भून लेंगे। और साथ ही हमने इसके अंदर डाल दिया है एक पैकेट हलीम मसाला का, किसी भी ब्रांड का डाल लें। अब इसको हम दोबारा से भूनेंगे मीडियम टू स्लो फ्लेम है, ताकि मसाला जले ना। बहुत अच्छा जब भुन चुका है तो अब इसके अंदर हमने काफ़ी सारा पानी ऐड कर दिया, तकरीबन 12 ग्लास के बराबर, ताकि गोश्त भी गल जाए और इसकी अच्छी सी यखनी भी तैयार हो। गोश्त को हमने बहुत ज़्यादा गलाना है ताकि इसकी हड्डियों में से जो है जूसेस वो निकल जाए। तो इसको हम अब मिक्स करेंगे और लिड लगा के रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा गल जाए। स्लो फ्लेम रखेंगे, स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा ये। अब हमने दालें जो हैं वो सोख करके रखी हुई थी। काफ़ी सारी दालें हैं इसके अंदर जो डालते हैं हम लोग हलीम के अंदर, और दलिया है। वो सारी दालें, 4 दालें हैं इसके अंदर, चने की और माश की, मसूर की और मूंग की दाल, और साथ में इसमें चावल हमने पहले से सोख करके रखे थे, और इसमें गंदम थी। तो रेशो आप अपने हिसाब से ले लें। हमने 1 कप लिया था चने की दाल का, और बाकी चीज़ें जो थी सारी दालें वो 3 टेबल स्पून थी, और हाफ कप थी गंदम। तो इन सारी चीज़ों को हमने तकरीबन रात से ही सोख करके रखा हुआ था। तो अब इसको हमने, गोश्त को हमने निकाल लिया है ताकि उसकी हड्डियां हम अलग कर सकें, और बाकी जो है शोरबा, इसका सूप जो है इसके अंदर दाल को पकने के लिए रख दिया है। तो इसको अब हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। स्लो फ्लेम पे हमने इसको रख दिया है लिड लगा के, और कभी कभार इसका कवर उठाएंगे ताकि ये उबल के बाहर ना गिर जाए। स्लो फ्लेम होगी तो फिर इसका कोई मसला नहीं है कि ये बाहर उबलेगी दालें। तो दालें हमारी गल चुकी हैं बहुत अच्छी सी, और बिल्कुल ये घुल चुकी हैं आपस में। थोड़ी बहुत जो कसर रहती है वो हम इसको ग्राइंड करके निकाल देंगे।
हाफ़ दाल को हमने निकाल लिया और इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया और हाफ़ को हमने ऐसे ही रहने दिया। तो ये बहुत अच्छा हलीम तैयार हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दाना भी रहेगा दाल का और थोड़ा सा घुल भी जाएगा। इस तरह से हमने अब इस स्टेज पे इसमें मीट भी ऐड कर दिया और इसको अब अच्छी तरह से घोटेंगे, स्पून के साथ ही मिक्स करेंगे। फ्लेम इस वक्त हमारी मीडियम टू स्लो है ताकि दालें जो हैं वो नीचे ना लगें। स्टेज पे दालें बहुत जल्दी से नीचे लगने लगती हैं और इसमें वीट भी है और राइस भी, तो ये ज़्यादा ही जल्दी से लगने का ख़तरा होता है। इस स्टेज पे चम्मच को चलाते जाएंगे। हलीम तैयार हो चुकी। अब इसके ऊपर हमने प्याज को रेड करके इसका तड़का ऐड कर दिया। इसके ऊपर तड़के के बगैर ये जो है हलीम ये बिल्कुल अधूरी है। बहुत अच्छा सा हमने एक प्याज लिया और उसके अंदर एक तकरीबन 1 कप हमने डाल दिया ऑयल का और इसको अच्छा सा रेड कर लिया और इसके ऊपर ऐड कर दिया। तो हलीम हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े की, नान के साथ खाएं या फिर चावलों के साथ खाएं। हमारे यहाँ ज़्यादातर नान के साथ इसको शौक़ से खाया जाता है या फिर स्पून के साथ। कोई चीज़ ना हो इसको अलग से ही खाने का, स्पून के साथ खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा बहुत इसके अंदर नमक वगैरह चेक करेंगे और गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर लेंगे और इसके साथ सर्व करेंगे। थोड़ी बहुत जो लवाजमात होते हैं हलीम के, सब्ज़ मिर्चें, पुदीना, धनिया वगैरह अलग से रखेंगे। तो ये हमारा हलीम जो है ये बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। इसको अब हमने निकाल लिया है सर्विंग बाउल के अंदर। तो बहुत मज़े की लुक इसकी आई है, बहुत ही मज़ेदार ये बना है। इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।